एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां तेजी से जांच करते हुए आतंक के नेटवर्क की कमर तोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने आज कुछ ऐसा किया जिससे बचे खुचे नक्सलवाद की आखिरी नस भी कट गई। क्योंकि आज देश के सबसे खूंखार नक्सली कमांडर को सुरक्षा बलों ने मृत्युदंड दिया है। एक ऐसे नक्सली कमांडर का दी एंड हुआ है जो पिछले करीब 20 साल में 26 से ज्यादा हमले कर चुका था, 150 से ज्यादा सुरक्षा बलों की जान ले चुका था। इस नक्सल कमांडर का नाम था मांडवी हिडमा, जो आज छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में एनकाउंटर के दौरान मारा गया। इस नक्सली कमांडर का खूनी इतिहास आप जानेंगे तो आपको इस बात का सही अंदाजा हो जाएगा कि इसका मारा जाना क्यों जरूरी था। हिडमा ने सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। तब से अब तक मांडवी हिडमा खौफ का दूसरा नाम बना हुआ था। सबसे पहले हिडमा का नाम 2007 में रानी बोदली अटैक में आया, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सोते हुए जवानों पर पेट्रोल बम से हमला किया। छत्तीसगढ़ पुलिस और आर्म्ड फोर्स के 55 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद उसने इतिहास के सबसे बड़े नक्सली हमले की साजिश की। ये वर्ष था 2010, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, 76 जवान शहीद हो गए। इसके बाद तो हिडमा नक्सलियों का हीरो बन गया। 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ। अचानक हुई गोलीबारी में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 27 लोगों की मौत हुई। इसकी प्लानिंग भी हिडमा ने की। 2021 में हिडमा ने सुकमा बीजापुर में एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। हमले में 22 जवान शहीद हो गए। जिस हिडमा ने इतने गहरे जख्म दिए वो सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था। सुरक्षा बल उसे लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हिडमा की आवाजाही से जुड़ा जरूरी इनपुट उसे मिल गया, जिसे करीब 34 घंटे तक ट्रैक किया गया। जैसे ही उसकी लोकेशन कंफर्म हुई, चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी की गई जहां से हिडमा के बच निकलने की किसी भी आशंका को खत्म किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह पूरा ऑपरेशन रात करीब 2 बजे शुरू हुआ। 4 घंटे मुठभेड़ चली, जिसके बाद हिडमा और उसकी पत्नी के साथ साथ 4 दूसरे नक्सली भी मार गिराए गए। मांडवी हिडमा का असली नाम संतोष था। वो प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी में कई अहम पदों पर रहा। फिर माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का कमांडर बन गया, जो नक्सलियों की सबसे खतरनाक टुकड़ी मानी जाती है, जिसका काम सुरक्षा बलों पर हमले करना है। कई हमलों के बाद हिडमा पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया। आखिर आज उसे अपने तमाम अपराधों की सजा मिल गई। हिडमा के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद सुकमा में जश्न मनाया गया। जैसे ही उसके मारे जाने की खबर आई, लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी दिखाई। हिडमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का रहने वाला था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कुछ नक्सली लीडर्स के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। उसमें कुछ नाम भी हैं, एक सीसी मेंबर जिसमें हिडमा का भी नाम आता है। In last 1 or 2 days, we had a very specific intelligence that few of the top Maoist leaders are entering into Andhra Pradesh and they are planning to revive the movement. So, in that continuation, today morning, one exchange of fire has taken place between Maoist and security forces, in which 6 Maoist dead bodies have been recovered. Maandavi Hidma, he is the Central Committee member and 1st Battalion Commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife, Raje, her body has been recovered. मांडवी हिडमा का इस मुठभेड़ में मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी एक निर्णायक बढ़त है। न सिर्फ दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाका, न सिर्फ बस्तर क्षेत्र का, संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल विरोधी अभियान के लिए ये काफ़ी एक निर्णायक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। हिडमा को दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर के घने जंगलों की पूरी जानकारी थी। इस इलाके का पूरा भूगोल वो बचपन से जानता था। इसलिए बार बार कैंप बदलकर वो सुरक्षा बलों को चकमा दे रहा था। कई बार सुरक्षा बल उसके कैंप तक तो पहुंचते, लेकिन वो कुछ ही मिनट पहले वहां से निकल जाता था। लेकिन लाल आतंक को मिट्टी में मिलाने वाले संकल्प के आगे हिडमा की एक नहीं चली।
बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मारा गया। आपको बता दें कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है। वैसे माडवी हिडमा अगर एक हफ्ते पहले अपनी मां की बात मान लेता, हिंसा का रास्ता छोड़ देता, तो शायद आज वो जिंदा होता। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने हिडमा की मां माडवी पुंजी से मुलाकात की थी। इस दौरान हिडमा की मां ने एक भावुक वीडियो अपील की थी। कहा जा रहा है कि बेटा जहां भी हो, उन्होंने ये कहा था कि घर लौट आओ और सरेंडर कर दो। ये एक सबक है उन नक्सलियों के लिए भी जो अभी भी हिंसा के रास्ते पर हैं, क्योंकि सुरक्षा बल अब किसी भी हाल में नक्सलियों को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर इसी वर्ष की बात करें तो 312 नक्सलियों की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। 835 नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 1639 ने सरेंडर किया है। नक्सलवाद अब सिर्फ देश के कुछ जिलों तक ही सिमट चुका है। इसी वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर बसवराजू को मारा जा चुका है। जून 2025 में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर भी एनकाउंटर में मारा गया। अब हिडमा के एनकाउंटर ने एक तरह से नक्सलवाद की आखिरी नस काट दी है। शायद अब वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद की सांसें पूरी तरह थम जाएंगी।